नमस्कार आप सभी को। मैं विकास चौबे आप लोगों के साथ आज चुनावी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। अखिलेश सिंह जी के साथ हम लोग आज बैठे हुए हैं। आज इनसे चुनावी चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग ये जानना चाहेंगे सब। देखिए, चुनाव वोट देने जब हम लोग जाते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि किसे वोट दें, किस मुद्दा पर वोट करें। तो सर कुछ मार्गदर्शन करिए हमारे दर्शकों का कि किस मुद्दा पर वोट देना चाहिए। क्या हमें अपनी बिरादरी देखकर वोट देना चाहिए कि फलाने हमारे बिरादर हैं तो हम उनको वोट देंगे, या फलाने हमारे गांव की हैं तो हम उन्हें वोट देंगे, या हम किसी एक व्यक्ति का चेहरा देखकर उसे वोट दे दें, पूरी पार्टी को प्रत्याशी देखकर वोट देना चाहिए, या फिर हमें जो नेतृत्व है नेतृत्व को देखकर वोट देना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें वोट देने से पहले? क्या कुछ विचार दीजिए अपना हमारे दर्शकों को। बहुत सीधी सी बात है कि वोट हम किसको देने जा रहे हैं और किस लिए देने जा रहे हैं। पहले वोट का महत्व इन लोगों को बताइए। तो वही उसी से बात स्पष्ट होगी कि हम वोट किसको देने जा रहे हैं, क्यों देने जा रहे हैं। जैसे हम अपने लिए ही एक सरकार चुनने के लिए वोट देते हैं। अब सरकार में भी यहाँ कई बातें हैं कि वो सरकार किस स्तर पर काम करने वाली है। स्थानीय स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर। अब जहां हमको केंद्र के स्तर की चुनाव करना है वहां हमारे पैमाने बदल जाएंगे। एक पार्षद के चुनाव करते समय हमारे सामने जो पैमाने होंगे, जो मानदंड होंगे, वो एक केंद्र की सत्ता चलाने वाले, जिसको व्यवहारिक रूप से हम प्रधानमंत्री कहते हैं, उस मामले में नहीं हो सकते। तो जब हम वोट देने जाएं तो किसको किस मामले में वोट देना है, कैसी सरकार के लिए वोट देना है, यह प्रश्न हमारे लिए साफ साफ होना चाहिए। इसका उत्तर साफ होना चाहिए। अब अगर छोटे छोटे मुद्दों पर जाएं, जाति के मुद्दे पर, क्षेत्र के मुद्दे पर, पंथ या मजहब के मुद्दों पर, तो वहाँ फिर वही प्रश्न उठता है कि इससे हमारे हासिल क्या होंगे, हमको क्या मिलेगा। अगर हम जात के मुद्दे पर जाते हैं तो संपूर्ण रूप से हमारी जाति का कल्याण करने वाला कौन है और क्यों करेगा, और अगर करेगा भी कुछ हद तक तो फिर उसकी पूर्ति वो कहाँ से करेगा। वो पूर्ति निश्चित रूप से एक बड़े फलक पर नुकसान करके ही हासिल हो सकती है। और वो बड़ा फलक क्या होगा? वो हमारा देश है। और अंततः बात वही आती है कि हमारे देश का नुकसान करके, अगर हम जातिगत देखकर अगर हम वोट दे रहे हैं, बिरादरी देखकर वोट दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे देश का नुकसान होगा वहाँ पर, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में हमको लग सकता है कि हम तो बहुत बुद्धि वाला काम कर रहे हैं, बड़ा चालाकी वाला काम कर रहे हैं, कि अपनी जात बिरादर देखकर, अपनी जाति वाले को वोट देकर अपनी जाति को मजबूत कर रहे हैं। अपने धर्म को देखकर वोट देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जाति को वोट देते हैं और उससे हमारे देश का नुकसान होता है, देश कमजोर होता है, देश में संघर्षों की स्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से देर सवेर वह हमारे लिए भी घातक होगा। तो क्या शिक्षा, रोजगार, ये भी हमारा मुद्दा होना चाहिए कि सिर्फ धर्म को लेकर हम लोग चलें? शिक्षा, रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो उसमें हम यथार्थ को कितना समझते हैं, उसके समीकरण को कितना समझते हैं, यह बात ध्यान देने की है। जैसे हम रोजगार की जब बात कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान देना होगा, विपक्ष पार्टी जो है मोदी सरकार पर, भाजपा सरकार पर, हाँ, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत तरह के असत्य भी हैं, बहुत तरह के अर्ध सत्य भी हैं। जैसे अगर मोटी मोटा ये देखा जाए कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ की जनसंख्या है, तो क्या सभी लोगों को रोजगार देना पॉसिबल है? हाँ, तो वही जैसे कि आपने पहले कहा शिक्षा और रोजगार, तो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी शिक्षा ही ऐसी नहीं है जो कि हमको कोई हुनर सिखाती हो, हमारे में कोई कार्यकुशलता लाती हो, तो उस शिक्षा से रोजगार कैसे हासिल हो सकता है? कितने लोगों को हासिल हो सकता है? हमारे दर्शक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रोजगार
का मतलब क्या होता है? उन्हें लगता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है। हाँ, तो ये हमारी तो शिक्षा का ही दोष है। क्या सबको सरकारी नौकरी पॉसिबल है? यह भी हमारी गुलामी की शिक्षा व्यवस्था का ही दोष है, जिसने व्हाइट कॉलर जॉब या केवल बाबू पैदा करने के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था की संरचना की है। तो इसमें तो पूरा दोष है ही। गलत शिक्षा ही जो है हमारे रोजगार को उलझाती है और खुद हमें भी उलझाती है। नहीं, सही है। तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं है मुद्दा, लेकिन उसको पूरा समझना। रोजगार बिना तो आदमी की जिंदगी कैसे चलेगी? वो तो अनिवार्य चीज है, लेकिन उसके लिए सीधे सीधे किसी सरकार को, अभी जो सरकार, वर्तमान सरकार सबको राशन वगैरह जो है फ्री में वितरित कर रही थी, तो उस समय कुछ विपक्षी पार्टी थे जो लोग कहते थे कि ये राशन वितरित कर रहे हैं, लोगों को आलसी बना रहे हैं, फ्री में भोजन दे रहे हैं, फ्री में देकर उसके नाम पर वोट ले रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में किसी मंत्री का बयान आया है, किसी नेता का बयान आया कि मैं जस्ट 2 गुना दूंगा। वो 5 किलो देते हैं, मैं 10 किलो दूंगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में राशन की योजना कोरोना काल में शुरू हुई थी। तो कोरोना काल ऐसा काल था जहां सारी गतिविधियां बंद हो गई थी। लोगों के जीने खाने के लिए एक असंभव स्थिति पैदा हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में राशन देना अनिवार्य था और सरकार ने देना शुरू किया। निसंदेह अच्छा काम किया। लेकिन अब यह हमारे लोकतंत्र की, या यूँ कहें कि अविकसित लोकतंत्र की समस्या हो गई है कि उसको कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा जनमत टिका हुआ है, बहुत बड़ा वोट उसी पर आधारित है। तो जो लोग आलोचना करते हैं, अब वो लोग उसी वोट बैंक के लालच में, जहाँ 5 किलो मिलता था वहाँ 10 किलो की बात करने लगे। तो यह एक विडंबना की स्थिति है। ये राशन मुफ्त बांटना तो निस्संदेह लोगों को काहिल तो बनाता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन किया जाए, इसका रास्ता निकालना एक बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, कोई भी अगर वोट देने जा रहा है पोलिंग बूथ पर, तो उसे कौन सी ऐसी मेन बात है जो उसको अपने माइंड में रखकर तब वोटिंग मशीन के पास हो जाए? सबसे बड़ी बात इसमें है, व्यक्ति को अपने और अपने देश के बीच का रिश्ता समझना होगा, क्योंकि वह वोट देश के लिए देने जा रहा है। अगर देश के लिए कुछ लोग, एक सवाल और यहाँ से आता है, कुछ लोग जाते हैं वोट देने, वो नोटा दबाकर चले आते हैं। नोटा ऐसे समाज के लिए है या ऐसी जनता के बीच के लिए है जहाँ लोकतंत्र परिपक्व हो चुका हो, जहाँ जो ही पार्टी चुनाव में शामिल है, सारी पार्टियों के एजेंडे में देश हित की ही बात है। वहाँ संघर्ष सिर्फ इस बात का होता है कि देश हित एक कैसे करेगा, दूसरा कैसे करेगा। वहाँ देश विरोध की बात नहीं होती है, क्षेत्र की जात की राजनीति नहीं होती है। वहाँ सीधे सीधे होता है कि बस देश हित में ही तरीकों का अंतर होता है। तो वहाँ नोटा चलेगा। वहाँ हम दोनों सहमत नहीं है तो नोटा दबा सकते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ की ढेर सारे लोगों के लिए देश के मायने कुछ है ही नहीं। मतलब वोट देना जरूरी है, चाहे आप नोटा ही दबाएं। नहीं, नोटा वहाँ जरूरी है जहाँ का लोकतंत्र परिपक्व हो, जहाँ सारे चुनाव में शामिल सारी पार्टियां कम से कम देश हित से समझौता करने वाली न हो। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में आपने ये बताया कि अगर हम वोट देने जाएं तो हम पार्टी विशेष या क्षेत्रीय व्यक्ति को न देखें, हम नेतृत्व को देखें। जरूरी है। विपक्ष में तो कोई नेतृत्व ही नहीं है। बस समस्या यही है, जब नेतृत्व नहीं है तो उनके लुभावने नारों पर, लुभावने वादों पर अगर हम जाते हैं, मतलब अभी यही तय नहीं हुआ है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री आखिर बनेगा कौन। कोई उनका मुद्दा ही नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ। मोदी हटाओ के अलावा उनके पास आज तक कोई मुद्दा नजर नहीं आया। और ये भी नहीं वो बता पा रहे कि मोदी को क्यों हटाएं, सिर्फ वो मोदी हटाओ। अब सीधी सीधी बात, साफ बात होना चाहिए हटाने, साफ तो कह नहीं सकते हैं, तो अनर्गल आरोप लगाते हैं, संविधान को खत्म करने की बात लगाते हैं। संविधान को तो इंदिरा गांधी जी ने भी वही बात भी नहीं बदला है, बल्कि संविधान को पूरी तरह से चौपट करने का काम नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक हुआ है, राजीव गांधी तक हुआ है। नहीं बदलना चाहिए, मूल आर्टिकल्स को भी इन्होंने बदला है। आर्टिकल क्या, मूल प्रस्तावना इन्होंने बदल दी है। तो जो अजीब विडंबना इस चुनाव में ये दिखाई देती है कि जो चोर है वो दूसरे को चोर कह रहा है,
जो सारा अंड बंड करने वाला है, जिसने सारी गड़बड़ियां की हैं, दूसरे में गड़बड़ियां निकाल रहा है। मतलब तो यह है कि अपने दोषों को एक किनारे करके दूसरों को दोषी ठहराओ, जोर जोर से बोल के। जितना जोर से बोलो उतनी ही तुम्हारी बात सच्ची मानी जाएगी। इसी लाइन पर करीब करीब सारे दल चल रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ भाई। तो किस मुद्दे पर अगला वीडियो बनना चाहिए, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, किसी पार्टी विशेष की कमियों के बारे में या किसी पार्टी विशेष की खूबियों के बारे में कैसा वीडियो आप लोगों को चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वोट देने जरूर जाइएगा, वोट किसी को भी दे, वोट जरूर दीजिएगा। और वोट देना जरूरी है। वोट देते टाइम देश को जरूर ध्यान में रखिए, बस देश सर्वोपरि है। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।